आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज चैनल, देखते रहिए। कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा 2025 में की गई अर्जित उपलब्धियां व महत्वपूर्ण कार्रवाई के लिए एक प्रेस वार्ता की, जिसमें सुजीत कुमार शंकर अधीक्षक ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी, इनामी अपराधियों पर कसा शिकंजा, महत्वपूर्ण वारदातों का बिना देरी से किया है खुलासा। पुलिस के तहत आदतन अपराधियों की नाक में कसी नकेल। आइए सुनते हैं पूरा वीडियो। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जो बीएनएस के ऑफेंसेस में जो पुराना आईपीसी है, जो क्राइम का क्या ग्राफ रहा है। तो हम पूरे बीएनएस में कोटा ग्रामीण में 2024 के मुकाबले 2025 में 16% की गिरावट आई है। इसके साथ साथ जो सीरियस ऑफेंसेस है, चाहे वो मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, नकबजनी हो, चोरी हो, ये सब जितने भी सीरियस ऑफेंसेस हैं, इन सब में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सरकार का भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहता है, वुमेन एट्रॉसिटीज रिलेटेड केसेस, जो महिला अपराध रिलेटेड केसेस, उसमें भी हमारे ज़िले में गिरावट है। इस डिस्पोजल की बात करते हैं, जो हमारे केस रजिस्टर्ड होते हैं, तो केस डिस्पोजल में इस वर्ष 2025 में कोटा रूरल प्रथम स्थान पे रहा है। जो हमारा पेंडेंसी रहा है वो 2.87 रहा है, जो पिछले 10 साल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने अचीव नहीं किया है। तो हमारे डिस्पोजल 2.87 रहा है और वो पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पे कोटा रूरल पुलिस रहा है। इसके अलावा जब हम और भी फंक्शन को देखते हैं, जैसे हमारा परिवाद सेक्शन है, तो परिवाद का जो निस्तारण, जो कंप्लेन हमारे पास ऑफिस में आते हैं, थाने में आते हैं, तो उसका डिस्पोजल भी हमारा 99.83% रहा है, जो कि राजस्थान में प्रथम स्थान रहा है। जो हमने एंट्री ऑनलाइन किया है वो रफली 18,000 का था, उसमें हमने 99% प्लस का निस्तारण किया, जो भी पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पे हम आ रहे हैं। इसके अलावा क्रिमिनल्स के खिलाफ वो भी हमने निरंतर बना के रखा है। क्रिमिनल्स में जब हम ईयर स्टार्ट किए थे, तब हमने ये आइडेंटिफाई किया था, जो 2 से अधिक मुकदमा जिसके भी हैं, उनका हमने एक डोजियर खोला था, जिसपे हम थाने पे रिकॉर्ड का संधारण करते हैं, उसके डिटेल के बारे में रखते हैं, जो इन केस किसी तरह का कोई वो इशू क्रिएट करता है तो उसको हमें पकड़ने में ईजी रहे। सेकेंडली, हम उन सब के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई भी किया था। इस क्रिमिनल एक्शन में देखें तो जो एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स है या एक्शन अगेंस्ट जो लिकर के केसेस हैं, ड्रग्स में आपको भी पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस नोट के माध्यम से हमने सुल्तानपुर में और कैथून में, इन दोनों जगह पे हमने जो जो प्रॉपर्टी था क्रिमिनल्स का, उसके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया था। इसके सहित हमारे 6 मेजर कमर्शियल सीजर भी हुआ था एनडीपीएस केसेस में। रेगुलर हमारा अटेम्प्ट है, जो भी मादक पदार्थ बेचता है, जो भी इसका सेवन करता है, उस पे हमारा आने वाले इस वर्ष में और भी प्रभावी रूप से हम कार्रवाई करेंगे, चाहे उसके खिलाफ न्यू क्रिमिनल लॉज के थ्रू हो, चाहे उसके प्रॉपर्टी के पे प्रहार हो, तो उस दोनों पे करेंगे। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, जो नए कानून है, यदि किसी ने इलीगल काम करके लीगल रूप में पैसा बनाया तो उसको 107 बीएनएस में जब्त करके कार्रवाई करेंगे, और जिसका इलीगल है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसी तरह एक्साइज में भी हमने 4 मेजर सीजर किए थे, जो कॉमर्शियल क्वांटिटी के थे, और वो करोड़ों के मात्रा में हमने पकड़े थे। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स के एक्शन है, तो जो थाने में हमारे वांटेड क्रिमिनल्स का एक लिस्ट चलता है, तो 2025 में हमने लगभग 500 से अधिक, चाहे वो पीओ हो, 299 सीआरपीसी, जो प्रेजेंट में 335 बीएनएसएस हो, जो हमारे स्टैंडिंग वारंटी हो, इसका हमने 500 प्लस का इस वर्ष में निस्तारण भी किया है। आपको भी पता है, जो 2 न्यू क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और इस पे विशेष सरकार का भी फोकस है, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर का भी फोकस है। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आया था 112, जो ऑर्गेनाइज्ड
तरीके से जो क्राइम करते हैं उनके खिलाफ। तो अभी तक कोटा ग्रामीण पुलिस ने 16 ऐसे केसेस जिसमें 112 का प्रयोग किया है और रफली 42 लोगों को हमने उसमें उसके खिलाफ 112 बीएनएस की कार्रवाई भी की है। इसमें जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इलीगल काम करके और अपने पैसे को लीगलाइज करता है या प्रॉपर्टी खरीदता है, तो ऐसे हमने जो 107 बीएनएस के अंदर आता है, ऐसे में हमने 16 एक्शन लिए, 16 इस्तेगासे हमने कोर्ट में पेश किए हैं, वो अभी प्रोसेसिंग में है। तो उसमें हम और भी इसको कोर्ट में भी फॉलो करके जो भी उचित कार्रवाई बनता है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे।